देखिए, मूर्ति तो ग्वालियर हाई कोर्ट में ही लगेगी, क्योंकि वो कोर्ट का फैसला है। उस पाठक साठक जाने कितने आए और कितने चले गए, लेकिन बाबा साहेब की प्रतिष्ठा को आज तक कोई डैमेज नहीं कर पाया। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्तियों से इतनी नफरत है, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि जीवित इंसानों से जातिवाद नहीं होता होगा। मनु ने देश हित में कुछ नहीं किया, मनु ने मानवता हित में कुछ नहीं किया, मनु ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, मनु ने भुखमरी के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी मनु की मूर्ति लगी है। तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति तो विश्व और भारत हर कोने मन लगनी चाहिए, जिन्होंने देश के अंदर देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। लाखों करोड़ों लोगों तक ये बात जा रही है कि भाई हाई कोर्ट के जज उसको कह रहे हैं कि मूर्ति की स्थापना होनी चाहिए, और वहाँ के जो वकील जातिवादी हैं वो कह रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए। इससे आम जनता को ये भी पता चल रहा है कि आखिर है कौन डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्होंने केवल इतना पढ़ा था कि वो संविधान के रचयिता थे। आज वो उनको ज़्यादा पढ़ने के उत्सुक हो रहे हैं। अब इससे पता चलता है कि ऐसे सामंती और जातिवादी लोग आज भी देश की न्याय व्यवस्था को कितना डैमेज कर रहे हैं। आम नागरिक क्यों न्याय तक नहीं पहुंच पाता, क्यों उसकी चप्पलें घिस जाती हैं, पीढ़ियां गुजर जाती हैं और वो न्याय तक नहीं पहुंच पाता। इसका कारण यही है जो आज आपको देखने को मिल रहा है कि हाई कोर्ट में जब इस तरह के वकीलों की संख्या भरमार है। कल यही हाई कोर्ट के वकील जब जजेस बनते हैं, जब ये अपने न्याय की कुर्सी पर बैठते हैं, तो क्या इनसे न्याय की उम्मीद की जा सकती है? जिनके दिमाग में, जिनके जहन में आज भी ये भरा है कि मैं मिश्रा हूँ, मैं पाठक हूँ, और हमारी रहमो करम पे ही दलित समाज रोटी खा रहा है। हमने इनको शिक्षा दी है, हमने इनको रोटी दी है, हमने इनको इज्जत दी है, हमने इनको सब कुछ दिया है। यानी ऐसा बोल रहे हैं वो अपनी वीडियो में बोल रहा है, यानी खुद को भगवान मान रहा है। तो आप सोचिए, जो जाति अपने आप को भगवान मानती हो, इंसानों में भेदभाव करती हो भगवान समझकर, और सोचती हो कि हमारे रहमो करम पर दूसरे लोग पल रहे हैं, जहाँ संविधान के तहत समस्त नागरिकों को समानता का अधिकार है, वहाँ पर एक विशेष जाति खुद को कहती है कि मेरे रहमो करम पर बाकी देश की जो करोड़ों की आबादी है, दलित आबादी, वो मेरे रहमो करम पर पल रही है। तो ऐसी घटिया सोच वाले लोग अगर न्यायालयों में बैठे हैं, तो सोचिए वो न्याय को कितनी बुरी तरीके से डैमेज कर रहे होंगे। बाबा साहब तो संविधान के रचयिता हैं, वो समानता आधारित मतलब समाज चाहते हैं, उनसे इतनी नफरत, इतनी घृणा। आप सोच सकते हैं, जब एक व्यक्ति नहीं है और सिर्फ उसकी मूर्तियां हैं, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्तियों से इतनी नफरत है, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि जीवित इंसानों से जातिवाद नहीं होता होगा? जीवित इंसानों के साथ जातिवाद ये लोग नहीं करते होंगे। ये देश के अंदर जातिवाद का घिनौना चेहरा इस कदर हावी आपको दिख रहा है ग्वालियर हाई कोर्ट के अंदर, और वकील चीख चीख कर कहना है कि हम घोर जातिवादी हैं, लेकिन फिर भी जब जातिवाद पर उनसे सवाल करेंगे तो वो कहेंगे जातिवाद तो साहब है ही नहीं गई। जो देश के अंदर आतंकियों से ज्यादा खतरनाक ये जातंकी हैं, जो देश के अंदर की एकता को तोड़ रहे हैं, भाईचारे को खत्म करते हैं। तो क्या लगता है आपको, अब लग पाएगी ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की? देखिए, मूर्ति तो ग्वालियर हाई कोर्ट में ही लगेगी, क्योंकि वो कोर्ट का फैसला है। उस पाठक साठक जाने कितने आए और कितने चले गए, लेकिन बाबा साहेब की प्रतिष्ठा को आज तक कोई डैमेज नहीं कर पाया। और मूर्ति तो वहीं लगेगी, क्योंकि मूर्ति बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की इसलिए लगेगी, पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जाना, समझा, पढ़ा, उनको सम्मान दिया, तो ग्वालियर हाई कोर्ट ने भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जिस सम्मान में उनके लिए, उनके स्मारक को, उनके मूर्ति को स्थापित करने का जो आदेश दिया है, वो कोई एडवोकेट उनके घर पे या उनके घर की छत पे, उनके सिर पे नहीं बन रही है, वो सरकारी स्थान पर बन रही है। और न्यायालय अगर उसके लिए आदेश दे रहा है, तो ये कोई एडवोकेट इसमें रोकथाम नहीं कर सकता। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तर्ज पर हम यहाँ पर मूर्ति लगा रहे हैं, तो इसमें गलत क्या बताइए? देखिए, जो सुरेश कुमार कैथ हैं हाई कोर्ट के न्यायाधीश, उन्होंने जो कहा है वो बहुत बेहतरीन बात कही है। जब देश के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में, जो देश की सबसे बड़ी न्यायपालिका है, न्याय का मंदिर है, जब उसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति लग सकती है, और वहाँ पर CJI जो देश का सबसे बड़ा न्यायमूर्ति कहा जाता है, वो उनके आगे नतमस्तक हो सकता है, तो देश के जब जिन राज्यों के हाई कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति लगना तो स्वाभाविक है, वहाँ तो लगनी ही चाहिए। और वहाँ पर ये ऐसे लोग अगर विरोधाभास कर रहे हैं, तो उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जिस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति लगने का ये विरोध कर रहे हैं, उन्हीं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के तहत इनको जेल जाना पड़ेगा, अगर सही तरीके से कार्रवाई हो जाए, इन्हें सरकारों का संरक्षण ना हो। तो कह रहे प्राइवेट प्रॉपर्टी थोड़ा ही है ये, जो यहाँ मूर्ति लगा, यही तो बात है। प्राइवेट प्रॉपर्टी थोड़ी है जो तुम आकर के विरोध कर रहे हो। प्राइवेट प्रॉपर्टी अगर होती तो तुम्हारा विरोध चलता भी। अगर तुम्हारी प्रॉपर्टी में लगता तो तुम्हारा विरोध
मायने रखता था कि हाँ तुम सही विरोध कर रहे हो, लेकिन तुम गलत विरोध कर रहे हो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी में, और गवर्नमेंट को जो चला रहे हैं, जो न्याय कर रहे हैं, उन लोगों का आदेश है, उन्हें तुम कैसे ठुकरा सकते हो, या तुम कैसे बीच में विरोधाभास कर सकते हो? 21वीं सदी में भी इतना जातिवाद, इतना इतना भेदभाव, इतना घृणा। लोग तो कहते हैं जातिवाद, भेदभाव, छुआछूत सब खत्म हो गया देश से। नहीं साहब, देश से छुआछूत खत्म हो गया होता ना तो देश के अंदर टेक्नोलॉजी पर काम हो रहा होता, देश के अंदर गोबर पे काम नहीं होता। देश के अंदर अगर छुआछूत और जातिवाद खत्म हो गया होता तो हमारा देश आज विश्व गुरु बन रहा होता। दुनिया जहाँ नई नई खोज करी, नई नई रिसर्च करी, नए नए आविष्कार कर रही है, यहाँ भारत के अंदर आज भी ना तो कोई आविष्कार हो रहा, ना कोई नई रिसर्च हो रही है। यहाँ पर सारा का सारा जो ध्यान है वो जातिवाद पर लगाया जाता है कि कैसे यहाँ के करोड़ों दलितों को दबा के रखा जाए, कैसे उनको ऊपर ना उठने दिया, कैसे उनकी शिक्षा, उनका व्यवसाय, उनका रोजगार, उनका स्वास्थ्य और उनकी तरक्की को छीना जाए, इस पर दिमाग लगाया जाता है। यही कारण है कि देश की तरक्की नहीं हो पा रही है। लेकिन इस पूरे मामले में एक चीज आपको देखने को मिलेगी, एक ही सरनेम के एक ही जाति के वकील विरोध कर रहे हैं। देखिए, वही लोग तो इस देश के अंदर जातिवाद के घोर कलंकित लोग हैं, वही उन्हीं लोगों ने इस देश के अंदर जातिवाद का कदम। हाई कोर्ट में मनु की मूर्ति लगी, किसी ने विरोध नहीं किया। अगर ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की लग रही है तो विरोध हो रहा। देखिए मनु का इस देश के अंदर कोई योगदान नहीं है। मनु ने फिर भी मूर्ति देखिए। मनु ने देश हित में कुछ नहीं किया, मनु ने मानवता हित में कुछ नहीं किया, मनु ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, मनु ने भूखमरी के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी मनु की मूर्ति लगी है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति तो विश्व और भारत हर कोने में लगनी चाहिए, जिन्होंने देश के अंदर देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, देश को भारतीय लिखित संविधान दिया, जिससे आज पूरा भारत चलता है और पूरा भारत एकजुट है। तो न्याय के मंदिर में अगर बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगे तो फिर कहाँ लगेगी बताइए? ये तो इन लोगों को सोचना चाहिए जो जातिवादी लोग हैं कि न्याय के मंदिर में अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति नहीं लगेगी तो फिर ये कहाँ लगेगी। आप लोगों को अगर विरोध करना है तो विरोध करिए इस देश के अंदर कास्टिज्म का, विरोध करना है तो विरोध करिए सरकारों के गलत फैसलों का, विरोध करना है तो करिए उन रेपिस्टों का जो रेप करके बहन बेटियों का रेप करके खुले सड़कों पर घूम रहे हैं, उनको न्याय करने पर उनको घसीट कर लाइए, लेकिन उन तक आपकी पहुंच नहीं है। अगर वो पहुंच भी रहे हैं तो आप सेटलमेंट कर लेते होंगे। ये वो वकील हैं जो कभी न्याय किसी को नहीं दिला सकते, ये सेटलमेंट करते हैं बैठ करके अपनी कुर्सियों पर, जानते हैं? ये वही वकील हैं जो अन्याय करने वालों के, रेपिस्टों के साथ, हथियारों के साथ, जातिवाद करने वालों का साथ देते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, उनके केस लड़ते होंगे, और ऐसे ही लोगों की वजह से आज जातिवाद पनप रहा है। आप देखिए, आप गली मोहल्ले में जो जातिवाद देखते हैं तो हमें लगता है कि भाई ये बेचारा अनपढ़ आदमी है, पुरानी रूढ़ियों के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए कर रहा है। लेकिन एक व्यक्ति शिक्षित हो चुका है, शिक्षित होने के बाद वो हाई कोर्ट में एडवोकेट है, उसके बाद वो कह रहा है कि हमारी दया पर दलित समाज जिंदा है और हमारी दया पर उसे शिक्षा मिली, हमने ही तो तुम्हें पढ़ाया है। और वो इस बात का घमंड कर रहा है कि मैं ब्राह्मण समाज ने ही, ब्राह्मण शिक्षक ने ही डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ाया है, उन्हें ज्ञान दिया है। जबकि उस मूर्ख को ये नहीं पता है, इस दुष्प्रचार से, इस गलत प्रचार से डॉक्टर अम्बेडकर की छवि पर कोई असर नहीं पड़ता। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को किसी भी ब्राह्मण शिक्षक ने नहीं पढ़ाया। ये बात दोनों ही पक्ष समझ ले, वो भी जो भ्रम फैलाते हैं और वो भी जो इस भ्रम में आ जाते हैं। दोनों पक्षों को मैं कहना चाहती हूँ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से लेकर के आज तक दलित समाज के लिए ब्राह्मण समाज ने किसी भी तरह का कोई भला नहीं किया है। ये अगर हवन करते हैं तो उस हवन में आरक्षण स्वाहा करने का पत्नी तो थी ना उनकी ब्राह्मणों की। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की पत्नी सविता राव अम्बेडकर थी, इसमें कोई शक नहीं है। अगर ये जाति के होते, यदि यही डॉक्टर अम्बेडकर महार जाति के न होकर के किसी ब्राह्मण जाति के होते, शर्मा, पाठक और किसी मिश्रा, दुबे, चतुर्वेदी और त्रिवेदी उसके होते, तो ये इस देश के अंदर अब तक के जो 33 करोड़ देवी देवता हैं उनमें से एक संख्या बढ़ चुकी होती है। देवताओं में मामले में जो पार्टी बाबा साहब का झंडा उठाती थी और चुनाव में वोट मांगती थी, वो इस मुद्दे पर नहीं बोल रही है। ये उनकी कायरता है, ये बहुत शेमलेस हरकत है कि वो लोग नहीं बोल रहे हैं। और ऐसे जब भी हुआ है, ऐसे मौके पर चुप्पी साध ली है और ये इससे समाज में निराशा फैलती है। और ऐसी निराश पार्टी से, निराश नेताओं से समाज में निराशा जाती है और समाज को इतना निराश पार्टियों को नहीं करना चाहिए। जो पार्टी रेपिस्टों का भी साथ देती है, उन्हें माला पहनाती है, स्वागत करती है, यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसी महान शख्सियत का भी वो पार्टी आज नाम लेने से घबरा रही है, उनकी मूर्ति लगाते टाइम पर अपना बयान देने से डर रही है। तो ऐसी स्थिति में लोगों को बड़ी निराशा होती है कि हमारी न्याय के मंदिर में बाबा साहब की मूर्ति लग जाएगी तो फिर पाठक जी को, मिश्रा जी को दिक्कत क्या होगी उससे? देखिए, न्याय के मंदिर में अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति लग जाएगी तो पाठक, मिश्रा, दुबे, चतुर्वेदियों को दिक्कत ये होगी, डॉक्टर अम्बेडकर उन्हें हर दिन याद दिलाएगा कि तुम जातिवादियों से छीन कर मैंने दलितों को, स्त्रियों को, शोषितों को, मजदूरों को वो अधिकार दिला दिए जो तुमने हजारों वर्ष तक उनसे छीन के रखे थे। हजारों वर्ष के छीने हुए ब्राह्मणवाद के अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक झटके में संविधान के तहत दिलवा दिए। तो ये बात उन्हें डॉक्टर अम्बेडकर को देख देख कर बार बार याद आती है कि हम हजारों वर्ष तक यहाँ लोगों का शोषण करते रहे, गरीबों का, मजदूरों का, स्त्रियों का,
हमने खूब शोषण करके उनके सारे अधिकारों को छीन के रखा, और ऐसे छिने हुए अधिकारों को डॉक्टर अंबेडकर ने हमारी दाढ़ में, हमारे जबड़े में से खींच कर निकाल कर उन सब में बांट दिया, उन सबको ताकतवर बना दिया। तो ऐसी स्थिति में उन्हें ये लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति हमारी छाती पर दर्द देती है। ताकतवर तो उनकी महिलाओं को बनाया ना, देखिए बाबा साहब ने। इस बात की उन्हें जरा सी भी कहते हैं ना, एहसान होना चाहिए, एहसानमंद होना चाहिए। इस बात का एहसान मानने की बजाय वो इस बात से शर्मिंदा हैं कि इस देश के अंदर संविधान लिखने वाला एक महार था। अगर यही महार ना होता तो इन्हें गर्व होता, इस घमंड के मारे दलितों का और भी ज़्यादा शोषण करते कि हमने संविधान दिया है, जबकि अभी भी संविधान में इनका कोई योगदान नहीं है। उसके बाद भी BN राव जो टाइपिस्ट थे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के, जैसे मैं किसी को नौकरी पर रख लूँ तो 10,000 5,000 के आज आप भी रखते होंगे, आपके पास भी एडिटर होगा, आप संपादक हैं, आपके पास अनेकों वर्कर रहते होंगे। ऐसे बाबा साहब का एक कर्मचारी था BN राव। उस BN राव को ब्राह्मण ये कहता है कि मैं संविधान का रचयिता इस BN राव टाइपिस्ट को मानने तैयार हूँ, लेकिन महान विद्वान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान का रचयिता मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। अगर ये BN राव को अपना दादा कह रहे हैं और कह रहे हैं कि BN राव ब्राह्मण ने संविधान लिखा, तो अगर वो लेखक था तो एक भी राइटिंग में उसकी बुक बताइए, एक भी BN राव की लिखी हुई किताब दे दीजिए आप, अगर आपके पास है तो उसका नाम दे दीजिए, और हमसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की लिखी हुई किताबों के नाम हमसे ले लीजिए। लेकिन अब मांग ये भी होने लगी कि जितने भी देश में कोर्ट है, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, सब में बाबा साहब की स्टैचू लगनी चाहिए। बिल्कुल लगनी चाहिए। देखिए, इन्होंने विरोध करके जितना ज़्यादा बाबा साहब का विरोध हो रहा है, इतना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो किया हुआ काम है, उनका दबा हुआ नाम है, वो उठकर आम जनता में आ रहा है। और आम जनता में आया हुआ नाम जो अभी यहाँ से लोग सुन रहे हैं, जो मैं बोल रही हूँ, लाखों करोड़ों लोगों तक ये बात जा रही है कि भाई हाई कोर्ट के जज उसको कह रहे हैं कि मूर्ति की स्थापना होनी चाहिए, और वहाँ के जो वकील जातिवादी हैं वो कह रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए। इससे आम जनता को ये भी पता चल रहा है कि आखिर है कौन डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्होंने केवल इतना पढ़ा था कि वो संविधान के रचयिता थे। आज वो उनको ज़्यादा पढ़ने के उत्सुक हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ा जा रहा, जाना जा रहा, समझा जा रहा, उनके बारे में लोगों तक जानकारियाँ जा रही हैं, केवल इसी वजह से क्योंकि उनको दबाने की कोशिश की जा रही है, और आम जनता इतना ही पढ़ कर उन्हें आगे बढ़ रही है, उनकी फैन फॉलोइंग ज़्यादा हो रही है।